दोस्तों नमस्कार, मैं अशोक कुमार शर्मा आप सभी के बीच तड़का स्टडी न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी टेट के एग्जाम के दृष्टिकोण से पारीतंत्र पिरामिड कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको देखते हुए मैं एक वीडियो सोचा हूं कि मैं आप लोगों के लिए डाल दूं ताकि इससे बहुत काफी आप लोगों को हेल्प मिल सके। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पारीतंत्र पिरामिड। ठीक है, सबसे पहले बात तो ये है कि हम ये देखेंगे पारीतंत्र पिरामिड क्या होता है। जैसा कि आप सभी लोग पढ़े भी हैं और जानते भी हैं कि पारीतंत्र में क्या होता है कि जीवधारियों को पारीतंत्र की बात की जाए तो उसमें होता है जैविक और अजैविक घटकों के अंतर संबंधों का अध्ययन हम किसमें करते हैं, पारीतंत्र में करते हैं। लेकिन जीवधारियों को एक निश्चित है ना, जीवधारियों को एक निश्चित क्रम में रखकर हम पिरामिड बनाते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं पारीतंत्र पिरामिड क्या होता है। जीवधारियों को जब हम चित्र के माध्यम से दिखाते हैं या प्रदर्शित करते हैं उसे पारीतंत्र पिरामिड कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको बताया गया कि पारीतंत्र पिरामिड क्या होता है, यहाँ पे आपको दिखाया गया। ठीक है दोस्तों, जीवधारियों को जब हम चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं या दिखाते हैं उसको क्या बोला जाता है, पारीतंत्र पिरामिड बोला जाता है। ठीक है, और इसका विचार सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन नामक वैज्ञानिक सन 1927 ईस्वी में दिया, है ना। इसलिए इसे एल्टोनियन पिरामिड भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है आप बताएंगे, एल्टोनियन। क्या नाम है भाई, आप बताएंगे एल्टोनियन पिरामिड भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि एल्टोनियन पिरामिड होता क्या है। ठीक है, देखिए पिरामिड का आकार ऐसा होता है, ये पिरामिड का आकार सीधा का है और ये क्या है आप बताएंगे, ये उल्टा का है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि ये टेट के एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सुपर टेट या जूनियर सुपर टेट या फिर टेट कहिए या फिर सी टेट कहिए, सभी एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आना अनिवार्य है। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों ये सीधा का पिरामिड है और ये क्या है, उल्टा का पिरामिड। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चाहे पिरामिड सीधा हो या उल्टा हो, ठीक है, चाहे पिरामिड सीधा हो या उल्टा हो, जो सबसे निचला स्थान है ना, ये आप बताएंगे किसको प्राप्त है, आप बताएंगे उत्पादक को प्राप्त है। किसको प्राप्त है, उत्पादक को प्राप्त है। ठीक है, और ये दूसरा स्थान किसको प्राप्त है, आप बताएंगे प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। इसके बाद ये वाला जो स्थान है आप बताएंगे द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, और ये वाला जो स्थान है इसको आप बताएंगे तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको दिखाया गया है, ठीक है, कि इस पिरामिड का है ना, ये पिरामिड का आकार ये सीधा का है और ये क्या है, उल्टा का है। सबसे निचला स्थान किसको प्राप्त है, आप बताएंगे उत्पादक को प्राप्त है। ठीक है, लेकिन ऊपर वाला स्थान किसको प्राप्त है, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता को प्राप्त है। ठीक है, हम जीवधारियों को अधिक से अधिक जब हम रखते हैं तो अधिक से अधिक 4 जीवधारियों को स्थान प्राप्त है पारीतंत्र की खाद्य श्रृंखला में। ठीक है, बट यहां हम देखेंगे, यहां से 2 क्वेश्चन बनता है, पारीतंत्र पिरामिड का आधार स्थान किसे प्राप्त है और शीर्ष स्थान किसे प्राप्त है। ठीक है, आप बताएंगे आधार स्थान उत्पादक को प्राप्त है, यानी आधार जो निचला वाला भाग है इसको बताएंगे उत्पादक को प्राप्त है, बट शीर्ष स्थान इसमें आप दिखाएंगे तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता को प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। देखिए एक बार फिर से देखते हैं,
पारितंत्र पिरामिड क्या होता है, आप बताएंगे कि जीवधारियों को जब हम चित्र के माध्यम से दिखाते हैं या प्रदर्शित करते हैं उसको क्या बोला जाता है, पारितंत्र पिरामिड बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसका विचार सर्वप्रथम किसने दिया था, चार्ल्स एल्टन सन 1927 ईस्वी में दिया था। ठीक है, आप देखते हैं जब 1927 ईस्वी में चार्ल्स एल्टन नामक वैज्ञानिक दिए थे तो इसी आधार पे इन्हें क्या बोल दिया गया, इसका नाम इन्हीं के नाम पे ही पड़ गया। क्या नाम था आप बताएंगे, एल्टोनियन पिरामिड। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एल्टोनियन पिरामिड जो है क्या है, तो फिर आप बताएंगे पाइथन पिरामिड को ही कहा जाता है। ठीक है, और इसका दो यहां से आप बताएंगे कि जो पिरामिड होता है ये आधार स्थान किसको प्राप्त है, आप बताएंगे उत्पादक को, और शीर्ष स्थान किसको प्राप्त है, फिर आप बताएंगे तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता को। ठीक है, अब दोस्तों हम ये देखेंगे कि पारितंत्र पिरामिड जो है कितने आधार पे हम बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं कि पारितंत्र जो पिरामिड होता है कितने आधार पे हम बनाते हैं। ठीक है, चलिए आधार देखते हैं।